अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अभी यूसुफ मोहम्मद अहमद कुरैशी। आज के वीरिवील के प्रोग्राम में हम पबजी जो बैन हुआ इस हवाले से बात करेंगे। आप देखेंगे पबजी जब से बैन हुआ है पीटीए की तरफ से, तो दो तरीके के लोग हमारे सामने आए हैं। एक वो जो इस हवाले से बड़ा अफसोस कर रहे हैं और पबजी पे से बैन हटाने के हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिशें भी कर रहे हैं और जो है अपने तासुरात का इजहार भी कर रहे हैं। दूसरे वो किस्म के लोग आए जो खुश भी हैं पबजी के बैन होने से और वो चाहते हैं कि हाँ भाई पबजी मुस्तकिल बैन रहे। लेकिन पीटीए ने पबजी को बैन किया है। बहरहाल जिनको पबजी के बारे में नहीं पता, तो ये पबजी जो है वो एक किस्म का गेम है जिस तरीके के दूसरे भी हमारे पास गेम मौजूद है, लेकिन ये इसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई है। तो यूट्यूब पे मैंने कई लोगों के व्यूज़ देखे, इस हवाले से लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है कि पबजी पे से बैन हटाना चाहिए और जो है वो पीटीए को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कुछ लोग जो है वो इसकी फेवर में बात कर रहे हैं। तो बहरहाल हर किसी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी पे थोप नहीं सकता। इस तरीके से मैं भी आप पे थोपने नहीं लगा, मेरा एक ज़ाती नज़रिया, आप चाहे तो उससे इख्तलाफ रख सकते हैं। देखें पबजी या इस तरीके के जितने भी गेम्स वगैरह बनाए जाते हैं वो इंसान की नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते हैं। ये ख़ास तौर पे जो इंटरनेट पे जितनी भी एप्लीकेशंस मौजूद हैं और जो एप्लीकेशंस बाहर से हमारे पास आती हैं वो ऐसे नहीं बना दी जाती कि सुबह उठे एप्लीकेशन बना दी, उसके लिए प्रॉपर वर्कआउट किया जाता है। जब आप देखें आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करते हैं तो वो सर्च जो है वो आपकी हिस्ट्री में सेव हो जाता है और आपको उसी से रिलेटेड वीडियोस दिखाई जाती हैं। इस तरीके से फेसबुक जब आप यूज़ करते हैं तो आपके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ऐड भी उसी तरीके के दिखाए जाते हैं कि जिस तरीके के आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। यानी जिस भी वेबसाइट पर जाएँ, गूगल पर जाएँ, यूट्यूब पर जाएँ, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप उठा लें, आपको वही चीज़ें दिखाई जाती हैं, वही सर्च दिखाए जाते हैं कि जो आप पहले सर्च कर चुके होते हैं या फिर जिस तरीके की आप जहनियत रखते हैं। तो ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ख़ास तौर पे गेमिंग, ये बिल्कुल इंसान के नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती है, क्योंकि इनके पास हमारा सारा डेटा मौजूद है कि कौन से जो अहबाब हैं यानी कौन सा एज फैक्टर है वो किस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा सर्च की जाती हैं वगैरह वगैरह। तो इस हवाले से बड़ा वर्कआउट कर कर जो है वो गेमिंग तैयार की जाती है और पबजी भी उन्हीं गेमों में से एक है जो बिल्कुल इंसान की नफ्सियात पे पूरा उतरता है। यानी मैं अक्सरियत की बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी हमारे टीनेजर्स वगैरह हैं उनकी नफ्सियात पे इस तरीके के गेम पूरे उतरते हैं, क्योंकि उसमें मारदार दिखाई गई है, बैटल दिखाया गया है, उसमें विनिंग है और फिर आखिर में चिकन डिनर मिलता है जो बहरहाल जो खा नहीं सकते आप। तो यानी कि इस तरीके के जितने भी गेम हैं प्रॉपर मेहनत करके बनाए जाते हैं। अब आप देखें सबसे पहले उस तबके की बात करेंगे जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि भाई पबजी को बैन नहीं होना चाहिए। आप देखें कि जो बैन ना होने की बात कर रहे हैं, यानी पबजी को जब पीटीए ने बैन करा, हालांकि टेम्प्रेरी उसने बैन करा और उसके अंदर लिखा है, जो लेटर उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें उन्होंने नीचे ईमेल दिया हुआ है कि भाई आप अपनी भी राय हमें दे सकते हैं कि अगर आप समझते हैं कि बैन जो है आगे बढ़ना चाहिए तो आप इसमें राय दे सकते हैं। अगर आप समझते हैं हमने गलत किया तो इस हवाले से भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। 9 जुलाई बहरहाल इसकी तारीख रखी हाई कोर्ट लाहौर ने और इस पर फिर हेयरिंग होगी, उसके बाद फिर मज़ीद इस पर फैसला किया जाएगा। तो जो आप इसके बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं वो अपना जो लीगल रास्ता उसको अपना सकते हैं, अपनी राय को सबमिट करा सकते हैं। आप देखें इस एक गेम ने इंसान को इतना ज़्यादा नफ्सियाती कर दिया या फिर इतना ज़्यादा लोग उसके सहर में मुब्तला हो गए कि बैन होने पर लोग नफ्सियाती हो गए। बल्कि गेम बैन जो हुआ उसके हवाले से पीटीए ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें लिखा कि सुसाइड अटैम्प्ट्स जो है वो बच्चों की तरफ से बढ़ रहे हैं और 2-4 जो सुसाइड्स हुई हैं उसका रीज़न पीछे पबजी है, यानी उसमें हार जीत वगैरह वगैरह। तो इसमें जो रीज़न है इसकी वजह से लोगों ने सुसाइड की हैं, तो इस वजह से उन्होंने पबजी को बैन किया है। और पबजी बैन हुआ नहीं कि लोगों के एहतजाज शुरू हो गए और पबजी को अनबैन करने के हवाले से तहरीकें शुरू हो गई हैं। आप देखें ये वही लोग हैं जो 3-4 महीने से तालीमी इदारे बंद पड़े हुए, लेकिन इसके हवाले से कोई एहतजाज नहीं कर रहा, कोई इस हवाले से जो है वो कोई प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड नहीं करा रहा, कोई वीडियो नहीं बना रहा कि भाई तालीमी इदारों को खोला जाए या फिर और दीगर जो भी सहूलियात इनके लिए जो इनको नहीं मिली हुई हैं, जो इनको मिलनी चाहिए, उस हवाले से कोई इसमें वर्कआउट नहीं कर रहा। यानी सिर्फ और सिर्फ एक गेम के बंद होने पर इतना ज़्यादा इनकी नफ्सियात को धचका पहुँचा है कि वो पीटीए की गवर्नमेंट की मुखालफत करने पर उतर आए हैं। हालांकि सिर्फ गेम ही तो था और था क्या। बहरहाल अब इस पर आप कहें कि ऑनलाइन अर्निंग है या फिर इसमें लोग पैसा भी कमा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो देखें अगर 2-3% 100 में से अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो वो किसी मायने में किसी खाते में नहीं आते। देखें हर प्लेटफॉर्म पे यकीनन अच्छा काम भी हो रहा है, टिकटॉक पे भी कुछ ना कुछ अच्छा काम हो रहा होगा बहरहाल, लेकिन 99.9% तो उसमें गंद ही मौजूद है। इस तरीके से पबजी में जो आप वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे हैं और वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं या फिर अपनी अर्निंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी तादाद में, ज़्यादा तादाद उन अक्सरियत में नौजवानों की है, उन यंगस्टर्स की है जो पबजी पर रात भर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चूँकि अब उनको ना स्कूल जाना है, ना ट्यूशन जाना है, ना कॉलेज जाना है, ना यूनिवर्सिटीज़ जाना है। ये वो टीनेजर्स हैं जो पढ़ाई से बिल्कुल ज़्यादा फारिग हो चुके हैं और अब जो है सारा का सारा टाइम पबजी में ज़ाया कर रहे हैं।
अच्छा, अब दूसरी तरफ जो लोग खुश हैं वो कि भाई पबजी हाँ बैन हो गया और होना भी चाहिए, उसमें ज़्यादातर जो तादाद है वो माँ बाप की है। मेरे भी चंद एक जानने वाले हैं अहबाब, उनको मैंने जब पबजी के बारे में बताया कि भाई गवर्नमेंट ने पबजी को टेम्पररी बैन कर दिया, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, अच्छा वो बैन हो गया, बहुत ज़्यादा। मेरा बच्चा घुसा रहता था उसके अंदर, पबजी खेलता रहता था। अब आप देखें कि जो खुश हो रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि उनको तो अफसोस करना चाहिए। अफसोस इस वजह से करना चाहिए कि यानी उनका बच्चा अगर पबजी खेल रहा है और पबजी के अंदर घुसा हुआ है, तो क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उससे मोबाइल ले सकें या उसको मना कर सकें या उसको टोक सकें, उससे पबजी छुड़वा सकें? बल्कि गवर्नमेंट ने उनके बदले का काम किया जिस पे वो खुश हो रहे हैं, यानी वो खुद जो है इतनी हिम्मत नहीं रखते कि अपने बच्चों से किसी काम को छुड़वा सकें। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुर्ब क़यामत के बारे में, जब आप अलैहिस्सलाम ने चंद एक निशानियाँ बताई, तो उसमें से एक निशानी ये भी है कि लौंडी अपनी मालकिन को जनेगी, यानी बच्चे जो है वो नाफरमान पैदा होंगे। और नाफरमानी की मिसाल आप अलैहिस्सलाम ने दी है, लौंडी अपनी मालकिन को, यानी माँ जो है अपनी मालकिन को, अपनी सुपीरियर को जनेगी, यानी बेटी जो है वो माँ से बढ़कर उसकी माँ बनेगी। यानी कि बेटियां तो ज़्यादा वफादार होती हैं बेटों के मुकाबले में, यानी जब बेटियां भी नाफरमान होने लग जाएं तो फिर क़यामत का इंतज़ार करना चाहिए। और ये वो दौर आ चुका है कि बेटियों को माँ नहीं टोक सकती, ना बाप टोक सकता, ना बेटों को माँ टोक सकती, ना बाप टोक सकता है कि मोबाइल में वो क्या देख रहे हैं, घंटों घंटों कौन सा गेम खेल रहे हैं और फिर कौन से गेमों में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्यों बच्चों का भाई कॉन्फिडेंस लो ना हो जाए, बच्चे नाराज़ ना हो जाएं, और फिर उनकी नाराज़गी को मद्देनज़र रखते हुए, या फिर बच्चे इतना ज़्यादा सुपीरियर हो गए कि वो वालिदैन के ऊपर उनके बाप बन चुके हैं और वालिदैन उनसे स्टॉप नहीं करवा पा रहे। तो वो वालिदैन जो खुश हो रहे हैं उनको तो सोचना चाहिए था ये काम तो गवर्नमेंट ने किए, तो आपको करना चाहिए था। अब आप अपनी जो खामी है वो गवर्नमेंट के ऊपर, जब गवर्नमेंट ने उसको पूरा कर दिया तो आप खुश हो रहे कि भाई, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पबजी बैन हो चुका है तो बच्चे किसी और चीज़ में टाइम देंगे। जो 4 घंटे में गेम खेलते थे, 5 घंटे 6 घंटे पबजी खेलते थे, वो 2-2 3-3 घंटे 1-2 घंटे किसी और गेमिंग पे देंगे, तो बच्चे तो वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि मोबाइल उनके पास है, इंटरनेट उनके पास है। पबजी नहीं खेलेंगे तो कुछ और कर लेंगे। तो पबजी का बैन करना बच्चों में सुधार का सबब नहीं है, बच्चों में सुधार का सबब है आप। जब तक आप अपने बच्चों को नहीं सुधारेंगे, आप अपने बच्चे का चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, तब तक गवर्नमेंट कोई भी एप्लीकेशन बैन कर दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप देखें, सबसे एक और हमारे सामने मिसाल मौजूद है। इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है। मैं तो कहता हूं कि पबजी बैन हो गया, चलें ठीक है, टिकटॉक भी पाकिस्तान में बैन होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो टिकटॉक ने हमारी नौजवान नस्ल को नुकसान पहुँचाया है। देखिए दुनिया में बहुत बड़े बड़े नशे मौजूद हैं, सबसे बढ़कर नशा जो मैं समझता हूँ वो है इंसान का फेम, यानी उसका मशहूर होने का नशा। यानी इंसान को नशे की लत पड़ जाती है। ये कौन सा नशा है? ये इंसान को नशा है जो फेम होता है, उसको प्रोटोकॉल चाहिए, लोग उसको पहचाने, उसके आगे पीछे घूमें, उसके ऑटोग्राफ लें, फोटोग्राफ लें, उससे मिलें, उससे मिलने के लिए फ़ोन करें, राब्ते करें। तो ये जो नशा है ये पैसे से, हर चीज़ से बढ़ के नशा है। और इस नशे ने जो है वो आधी नौजवान नस्ल को नंगा कर दिया टिकटॉक पे। पहले वो लड़कियां जो 4 दीवारी में मौजूद हुआ करती थी और उनको देखना या फिर उनका मिलना लोगों से या फिर उनका सामने आना, बेहयाई की बातें करना, ये मुनासिब नहीं था, बल्कि ये मुमकिन भी नहीं था। पहले के दौर में अगर किसी को याद हो तो जब मोबाइल वगैरह नहीं थे, ख़त का ज़माना था, तो ऐसा होता था कि अगर किसी की कोई सेटिंग हुई भी है किसी खातून से, किसी लड़की से, तो अब क्या है कि घंटों घंटों वो गली के कोने पे खड़ा हुआ है और जो है ना बाल बनाकर वहाँ कोने पे खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा है कि जो है ना गेट में आएंगी और बस एक दीदार हो जाएगा। या फिर छोटे बच्चे को गली में से पकड़ा, बेटा ये लो टॉफ़ी ले लो या 5-10 रुपये ले लो और ख़त जाके बाजू को दिया, और वो जा रहा है वहाँ से ख़त वहाँ दे के आ रहा है, वहाँ से ख़त यहाँ दे के आ रहा है। यानी 4 दीवारी तक महदूद थी, उसमें गुनाह के जो ज़राए थे, असबाब थे, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, महदूद थे। लेकिन आजकल जो है वो 4 दीवारी में रहने के बावजूद लड़कियां जो हैं, माँ बाप उनको अगर जानते हैं, यानी माँ बाप को पता है कि हमारी बेटियां टिकटॉक इस्तेमाल करती हैं, इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, मैं समझता हूँ उनसे बढ़कर जो है वो बेगैरत माँ बाप कोई भी नहीं है। बहरहाल, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी बेटी वीडियो बना रही है, 4 दीवारी में रखने का फ़ायदा क्या हुआ? फिर 4 दीवारी में होने के बावजूद जो है पूरा इलाका, पूरी दुनिया उसको देख रही है, वो पूरी अपनी नुमाइश कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ क्या होता है, अगर फेसबुक पे कोई सोशल मीडिया पे लड़की तस्वीर डालती है तो उसका हिजाब क्या है कि चेहरे पे इमोजी लगा दिया, बाकी पूरा जिस्म दिख रहा है। अब जो आप उसको जानते हैं पर्सनली, वो तो उसको पता है कि भाई ये फ़लाँ लड़की है, फ़लाँ लड़की, ये फ़लाँ प्रिंसेस है, फ़लाँ प्रिंसेस है। अब देखें अब क्या हुआ कि 4 दीवारी के अंदर जो लड़कियाँ मौजूद थी, अब वो दुनिया के सामने नुमाया होकर आ गई हैं। अब वो ना उसमें रुपट्टा ना कुछ, लिपसिंग कर रही हैं, डांस कर रही हैं। अब पहले के दौर में लोग जो है वो मुजरा देखने, डांस देखने जो है वो दूर दराज इलाकों में जाया करते थे, मखसूस जगह बनी होती थी देखने के लिए। अब तो जो है घरेलू, पढ़ी लिखी और 4 दीवारें मौजूद साफ़ सुथरी लड़कियों का मुजरा फ्री में लोग टिकटॉक पे देख लेते हैं। बहरहाल अल्फाज शायद मेरे थोड़े से सख्त है, लेकिन और क्या कहेंगे इसको, डांस का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? मेरा ख्याल है शायद मुजरा ही होना चाहिए। बहरहाल आपको इसमें तस्सीह ना करने लग जाए मेरी।
लेकिन ये किसी उससे कम नहीं है कि देखें कि आप एक नामहरम को या फिर अपनी घर की इज्जत को आप जो है टिकटॉक पे उसकी नुमाइश कर रहे हैं। तो इस तरीके की एप्लीकेशंस जो आती हैं वो इंसान की नफ्सियात को तस्कीन पहुंचाने के लिए आती हैं, और इस तरीके की एप्लीकेशंस पे पहले भरपूर काम हुआ होता है, उसके बाद इस तरीके की एप्लीकेशंस आती हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि वालिदैन जो हैं वो बस औलाद के जो है वो औलाद बन के रह गए, यानी उनके पास इतना डेयर नहीं है कि वो बच्चों से पूछ सके, रोक सके उनको। अभी इसी तरीके से टिकटॉक पे देखें, लड़कियां जो आ रही हैं, क्या उनके वालिदैन को नहीं पता होगा टिकटॉक पे हमारी बच्ची क्या कर रही है? अगर नहीं पता तो वो तो वालिदैन ही नहीं है, कि उनको मालूम ही नहीं कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। और अगर पता है उसके बावजूद वो उसका रोक टोक नहीं करे, ये भी उसकी बेहयाई में बराबर के शरीक ठहरे जाएंगे, क्योंकि इनको अल्लाह तबारक व तआला ने कव्वाम बनाया था, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियारात दिए थे, अथॉरिटी दी थी। ये चाहते उसको रोक सकते थे, अगर नहीं रुकती सख्ती भी कर सकते थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिम्मेदारी मर्द की लगाई है। क्योंकि देखें आम तौर पर अब मर्द ही जो है वो अपनी मर्दानगी छोड़ चुके हैं। मर्दानगी ये नहीं कि किसी को मारना पीटना और गालियां देना और अपनी फौरन अना में आ जाना। मर्दानगी असल में ये है कि इंसान के साथ चलती हुई औरत के लिबास से उसकी मर्दानगी का इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि उसके अंदर गैरत मौजूद है या फिर वो बिल्कुल ही जो है बेगैरत हो चुका है। तो टिकटॉक ने, इस तरीके की एप्लीकेशंस ने जो भी हमारे माशरे में आज आई हैं वो इंसान के अंदर से गैरत को ख़त्म कर दिया, हया का जनाजा निकाल दिया है। तो मैं तो समझता हूँ कि पबजी बैन हो चुका है और टिकटॉक भी जो है पाकिस्तान में बैन होना चाहिए। लेकिन इन एप्लीकेशंस के बैन होने का तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक वालिदैन अपने हिस्से का काम ना करें, क्योंकि टिकटॉक बैन होगा, दूसरी कोई एप्लीकेशन आ जाएगी, तीसरी कोई एप्लीकेशन आ जाएगी। तो फिर इस तरीके की जब एप्लीकेशंस आती रहेंगी तो कितनी एप्लीकेशन भाई गवर्नमेंट बैन करेगी? गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा मुखलिस थोड़ी हम लोगों से। तो इसका बेहतर तरीका यह है कि आप अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको सिखाएं, उनको समझाएं, और उन पे जो है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हक दिया उसको इस्तेमाल करें। प्यार मोहब्बत से समझाएं या सख्ती से करें, लेकिन उनके मुस्तकबिल के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए यही बेहतर है। इसके लिए जो है कोशिश करनी चाहिए। तो बहरहाल वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है, आप चाहे तो इससे इख्तलाफ रख सकते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।